So students, today we will discuss about exercise 4.4, chapter number 4 of quadratic equations, 10th class. Now we will discuss about the third question. Third question है, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? क्या कहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि एक मैंगो ग्रोव को डिजाइन किया जाए इस तरह से कि लेंथ जो है ब्रेथ से डबल हो एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो. इफ सो यदि ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालिए. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 4.4 एज्यूम करके चलेंगे. लेट करते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन. रेक्टेंगुलर गार्डन की ब्रेथ है x मीटर. सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 2x मीटर. कहते हैं कि द लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ. ब्रेथ से डबल है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे. क्या कहते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो गार्डन ग्रोव इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर. 800 मीटर स्क्वायर मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू आंसर 800 मीटर स्क्वायर. क्या होता है आपका 2x स्क्वायर. अगर हम इसको इधर लेके आए -800 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बनती है. और इक्वेशन है तो अब कहते हैं कि अगर पॉसिबल है तो बताइए. तो पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या निकालेंगे? पॉसिबिलिटी के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. इसका डी निकालेंगे तो हम ए हमें पता होना चाहिए 2 है. बी क्या है? अगर हम इसमें बी फाइंड आउट करें तो ये हमारा है 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 इक्वल टू 0. क्योंकि इसमें b का जो कोफिशिएंट है x का, यानी जो b है वो 0 है. 0 है तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा. इसलिए इसमें वो आपको राइट करके नहीं दिया गया. तो b क्या है हमारा 0 एंड c -800. d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac. b क्या है 0 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -800. 4 2 जा 8, नेगेटिव 8 है और 8 8 जा 64, पॉजिटिव 64 आते हैं 6400. और विच इज ग्रेटर देन 0, जो 0 से ग्रेटर है. और 0 से ग्रेटर है तो रूट एग्जिस्ट करते हैं. सो इट हैज टू डिस्ट्रिक्ट रियल रूट. इसलिए इसके 2 रियल रूट है. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800.
तो इसका आंसर हमें मिलता है यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन। समझ आई बात? तो जब रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उस तरह का एक मैंगो ग्रोव जो है, मैंगो गार्डन, वो बनाना पॉसिबल है। समझ आई बात? तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर आता है यस, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन सच टाइप ऑफ मैंगो गार्डन। समझ आई बात? और ये कहता है कि यदि है, सेकेंड क्वेश्चन था इफ सो, यदि ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालिए। अगर इस तरह का कोई गार्डन बनाना पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकालिए। अब हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अल्फा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। आर यू अंडरस्टूड द मीन्स ऑफ d? d means discriminant and discriminant equal to b square minus 4ac. Alpha is replaced with x, x के साथ अल्फा को रिप्लेस करेंगे। माइनस b मीन्स माइनस 0 प्लस माइनस रूट 6400 बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारी 2, x इक्वल टू प्लस माइनस 0 को तो हटा देंगे, 64 का 4000 का स्क्वायर निकलता है 80। 64 का क्या होगा 8 और मल्टीप्लाई 100 है, 6400 है और 100 का होता है 10, तो क्या हो गया 80। समझ आया नहीं आया? मैंने फैक्टर कर दिए, 64 मल्टीप्लाई 100, 64 का 8 होता है, 100 का 10 होता है, तो टोटल आता है 80 और बाई 4। सो x इक्वल टू 80/4 और माइनस 80/4 कैंसिल करेंगे, 20 x इक्वल टू 20 और माइनस 20, या तो x 20 है या नेगेटिव 20 है। x क्या था? x इज द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रोव। जो मैंगो ग्रोव है उसकी ब्रेथ है, और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वी रिफ्यूज द नेगेटिव 20। सो x इक्वल टू 20 मीन्स breadth of the rectangular garden is 20 meter. So the breadth of the mango grove equal to 20 and length equal to 2 multiply 20 equal to 40 meter. I hope that you understood this question very well. Okay, question number 4 of exercise 4.4. Is the following situation possible? ये जो सिचुएशन दी गई है क्या ये पॉसिबल है? इफ सो, यदि पॉसिबल है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज निकालिए। स्टेटमेंट क्या दी गई है? द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years। दो फ्रेंड हैं और उनकी एज का सम क्या है? 20 years है। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। 4 years ago 4 साल पहले उनकी एज का अगर प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या आते हैं? 48 आते हैं। सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। मान के चलेंगे, लेट द एज ऑफ वन friend x year
and the age of other और दूसरे की एज क्या होगी, सम दोनों का 20 ईयर है तो 20 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि सम है दोनों का। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहते हैं, क्वेश्चन में कहते हैं 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, ये आज x ईयर का है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा ये। और दोनों की प्रोडक्ट की बात करते हैं तो दूसरे की एज क्या होगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगी, ये x माइनस 4 हो जाएगा, x में से 4 लेस हो जाएगा और साथ के साथ इसमें से भी लेस होगा, क्योंकि 4 साल पहले की दोनों की बात करते हैं कि 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज क्या थी, वाज 48, प्रोडक्ट 48 थी। x माइनस 4 इक्वल टू 16 माइनस एक्स, 20 माइनस 4 होगा इक्वल टू 48। दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 16x, 16 4 जा 64 एंड नाउ x माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, 4x इक्वल टू 48। समझ आए, इसको दूसरी तरफ लेके गए, एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके गए तो पॉजिटिव आएगा, 4 और 16 20 होता है पॉजिटिव, अगर हम 20 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो माइनस 20 हो जाएगा, उधर क्या है पहले से ही 48 है और इसको भी लेके गए, ये हो गया 64, इक्वल में क्या आया 0, इक्वल में इधर 0 हो या उधर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां से हम उधर लेके गए तो यहां 0 लगाओ इक्वल में या फिर यहां लगाओ, इक्वल 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 20x ऐड करेंगे दोनों को, 4 8 12 1 4 6 10 112 इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन अभी हम एग्जिस्ट देखेंगे कि रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ए क्या है 1, बी क्या है -20 एंड सी 112, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर -20 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 400 माइनस 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 एंड माइनस 48 लेस देन 0, ये लेस देन 0, और जब लेस देन 0 है जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन 0 है तो क्या आएगा नो रियल रूट, और जब रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते तो जो स्टेटमेंट दी गई है, जो सिचुएशन हमें वर्ड प्रॉब्लम जो दी गई है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ आई बात? तो हम राइट करेंगे इट इज नॉट पॉसिबल समझ आया? कोई प्रॉब्लम? गुड। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.4,
Is it possible to design a rectangular park of parameter 80 meter and area 400 meter square? कहा गया है कि क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क इस तरह से डिजाइन करना पॉसिबल है कि उसका जो पैरामीटर है वो 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो, यदि ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहे है? रेक्टेंगुलर पार्क है। रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ ब्रेथ मान के चले, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ हमने मानी x मीटर, ब्रेथ है x मीटर। अब लेंथ क्या होगी? एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू क्या माने? अब 40 माइनस एक्स नहीं कर सकते हम, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये 40 माइनस एक्स क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दिया गया है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये पैरामीटर दिया गया है उसका, उसकी लेंथ और ब्रेथ का सम नहीं है, ध्यान रखना। तो ये आपका जो ये पैरामीटर आपका 80 है। पैरामीटर क्या है? 80 पैरामीटर दिया गया है और पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसको 80 माइनस एक्स नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं रखना है वो मैंने आपको बताया है। तो इसको हम मान लेंगे y मीटर। सेकंड कांस्टेंट, सेकंड वेरिएबल इसको मान के चलेंगे। सेकंड वेरिएबल हमारा आता है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें 2 इंटू लेंथ यानी y प्लस एक्स इक्वल टू 80, y प्लस एक्स इक्वल टू 80/2, y प्लस एक्स इक्वल टू 40 और y की वैल्यू क्या आती है? 40 माइनस एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी, समझ आया? गुड। सेकंड जो बात करते हैं वो कहते हैं कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 400 मीटर स्क्वायर। एरिया अकॉर्डिंग टू द सेकंड बेट, दूसरी शर्त क्या कहता है कि एरिया मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एक्स मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ये हमारी सेकंड सिचुएशन है। अगर हम यहां से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करें, x प्लस वाई इक्वल टू एरिया 400 है, सॉरी एरिया क्या है? 400। x प्लस वाई इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। यहां से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू 400/y हो जाएगा और इसको इसमें पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारी? 400/y सेकंड है। सेकंड को फर्स्ट में पुट करें। फर्स्ट हम ये ले सकते हैं या फिर ये भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ये रखते हैं तो ये रखें।
दोनों से सेम सिचुएशन आने वाली है। x इक्वल टू 40 माइनस वाई, ये रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 400 बाई वाई, 400 x के प्लेस पे रिप्लेस किया है, 400 बाई वाई इक्वल टू 40 माइनस वाई। पुट द सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट। 400 के बाई में y है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आएगा, 400 इक्वल टू 40y माइनस वाई स्क्वेयर। 400 को दूसरी तरफ लेके गए या इसको इस तरफ लेके आए, वाई स्क्वेयर इस तरफ ले आए, पॉजिटिव आता है, 40 नेगेटिव आएगा, 400 पॉजिटिव है, इक्वल टू 0। समझ आया? अब इसमें a क्या है हमारा, a हमारा है 1, b है -40 एंड c है 400। b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू b स्क्वेयर यानी -40 स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 400, 40 का स्क्वेयर करेंगे 1600। समझ आया? -4 4 जा 16 और इक्वल टू 0 आते हैं। इक्वल टू 0 आते हैं तो रूट एग्जिस्ट करते हैं। सो द इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट है तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे राइट करेंगे यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ये पूरी इक्वेशन, पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट था, इफ सो यदि ऐसा है तो लेंथ और ब्रेथ निकालिए। यदि रूट एग्जिस्ट करते हैं, अगर इस प्रकार की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो उसको फाइंड कीजिए। फाइंड करेंगे, इसको इरेज कर, आपने नोट कर लिया होगा इसको। गुड। तो हमारा फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। d की जगह क्या रख सकते हैं, 4ac। ये कंप्लीट फॉर्मूला। अल्फा को रिप्लेस करेंगे x के साथ, -b क्या है, -40 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 बाई 2 मल्टीप्लाई 1 क्या था, a क्या था 1 प्लस और प्लस माइनस और माइनस प्लस होते हैं बाई 2। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 जा 4। x की वैल्यू आती है 20। x क्या था हमारा, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। क्या निकालना था, y और निकालना है। तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करें। इक्वेशन क्या थी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी x इक्वल टू 400 बाई वाई। समझ आई बात? और
x मल्टीप्लाई y इक्वल टू 400, x क्या है 20, y इक्वल टू 400 एंड y इक्वल टू 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 आता है। लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हैं। सो लास्ट स्टेटमेंट, so the breadth of the rectangular park is 20 meter and length also is 20 meter. Are you understood? Now the student, this exercise was completed. If you have any problem, please discuss us and subscribe this channel.